नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग का जो डे नंबर 2 है, इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स डे 1 का क्लास नहीं देखे हैं, डे 1 क्लास में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉप सवाल, ठीक है दोस्त। आज की क्लास में हम लोग करेंगे परसेंटेज के टॉप सवाल। तो वीडियो बन रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि भाई समय बहुत ज़्यादा कीमती है। अब पेन और पेपर लेके बैठना है और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ता चल जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है भाई सबको? चलिए, आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हो भाई, ठीक है, लाइक वाइक किया करो। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, ए का 60% का 35% बी के 75% के 25% के बराबर है, तो ए से बी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, परसेंटेज में हम लोग का कम से कम 2 से 3 क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। अगर रिस्पांस बढ़िया मिलता है तो हम लोग 2 से 3 क्लास करेंगे। चलिए परसेंटेज है, पहला हम लोग क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ट क्वेश्चन। ए का 60% का 35%, तो ए का 60%, ठीक है। अच्छा 60% है, परसेंट लिखिए 100, और 35% है। ये तो अपने परसेंट कट जाएगा, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग का बेसिक क्लास है इसलिए थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। बी का 75% का 25%, ये क्या है वैल्यू, दोनों बराबर है, ठीक है जी। क्लियर भाई सबको? चलिए इसको निकालिए, ए से बी का रेशियो निकालिए। ए से बी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 00 यहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा 25 से कटेगा, अच्छा 5 से 7 बार में, और ये 15 बार में। काटिए कितना से, 5 से काटेंगे 5 बार में, और यहाँ कटेगा 12 बार में, कट गया। अच्छा और कुछ कटेगा 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, ठीक है। अच्छा यहाँ से ए से जो बी का रेशियो आएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे में कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। तो ए से बी का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 25 रेशियो 28, मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें सावधानी भी करना है। इसमें सावधानी ये बरतना है कि ए से बी का रेशियो जो 25/28 होगा, 28/25 मत मार दीजिएगा, ठीक है, जल्दीबाजी में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b × 25 बराबर a × 28 होना चाहिए ना। इसमें किसी बच्चा को कन्फ्यूजन ना है 28/25 में या 25/28 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का फेज 12 का सवाल है। किसी संख्या का 50% का 45% 27 है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या है, संख्या अगर x है, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 45/100, मतलब 5×45 20/100। सबको समझ में आ रहा है ना, बराबर 27। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए 9 से काटेंगे कितना बार में, 3 बार में उड़ जाएगा, और यहाँ से 1 से कितना हो गया, 20 दूनी 40, 40 दिया 20 से 120, सीधा राइट आंसर, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आया हुआ है, सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। बस क्वेश्चन को कैसे बनाना है जल्दी, ठीक ना, बाकी सबको तो आता ही है। देखिए क्वेश्चन है 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। मेंस का है वो सवाल है, CGL 25 का। देखिए 75 का 60%, तो 75 का 60% कितना होता है, ये होता है 60/100। यहाँ से काटेंगे 3 बार में, यहाँ से काटेंगे 5 बार में, यहाँ से कितना, ये आ गया 45, ठीक है। और बोल रहा है कि 25 का 1/5 से कितना अधिक है। 25 का 1/5 कितना होता है, 5 होता है। तो ये कितना अधिक हो गया, 40 अधिक हो गया, 45 - 5। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 234 रुपये प्रतिदिन हो जाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितना % की वृद्धि है। 200 से कितना हो गया, 234। पहले 200 था, अब हो गया 234। तो यहाँ से इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। इसको थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग इसका रेशियो में। तो ये 100 से बार कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 का 2 हो जाएगा, 17 दूनी 34। अब यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है परसेंटेज, 100 से 100 पहले था, तो अब हो गया 117। तो कितना के बढ़ोतरी हो गया, 17 का। तो सीधे हम लोग डायरेक्ट मारेंगे आंसर 17%, 17/100 × 100, ठीक है जी। क्योंकि परसेंटेज क्या होता है, हमेशा 100 में होता है, तो आप इतना फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? रेशियो में थोड़ा तुरंत बढ़ेंगे फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है जो क्वेश्चन आपका, शांतनु की आय 42,000 से घटकर
37,236 रुपये हो गई, तो उसकी आय में परसेंटेज कमी क्या होगी? चलिए इसको ट्राई कीजिए सभी लोग। पहले 42,800 पहले था, ये घट के कितना हो गया? 37,236। चलिए रेशियो मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, अभी जो बताएं इसका परसेंटेज कमी निकालना है, तो इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करते हैं। कमी हो गया इसमें, 10 में से 9 जाएगा 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा 1 हो गया। इतना बटा 10,700 गुने 100, इन होता है परसेंटेज कमी। तो 0000 उड़ गया, 107 से कितना बार में आ रहा है ये आ जाएगा। अगर डिवाइड कीजिएगा तो ऑप्शन जो दे रहा है आपका, ऑप्शन जो है 13%, 14%, 11%, तो 107 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 7 आ जाएगा हमें, तो आंसर कितना आ गया? 13% के हो गया कमी। तो इस तरीके क्वेश्चन क्या करना है, पहले रेशियो मेथड से थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहना है, ठीक, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पर हम लोग रेगुलर क्लास चलाते हैं, चाहे CGL का हो या रेलवे का हो, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। ठीक है जी, क्लियर है भाई सबको? चलिए आगे बढ़ें। अरुण को मासिक वेतन मिलता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 8:2 है। तो अपने वेतन का कितना % खर्च करता है? ठीक है, मतलब खर्चा कितना है? एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दिया हुआ है? सेविंग, मतलब खर्चा रेशियो बचत। खर्चा कितना है? ये है आपका 8:2। तो इसको थोड़ा रेशियो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा ना। मतलब 4 रुपये खर्च करता है तो बचाता है कितना? 1 रुपये। तो क्या पूछ रहा है कि वेतन का कितना % खर्च करता है? ठीक है, तो खर्च होगा हमेशा क्या होगा? इनकम में से खर्च होता है, जो हम लोग कमाते हैं वही उसी में से खर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो परसेंटेज जो मेरा खर्च हो जाएगा, परसेंटेज क्या है? खर्च, परसेंटेज जो खर्च होता है, 4 रुपया खर्च कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, तो 4 टोटल क्या हो गया? टोटल मतलब खर्चा प्लस बचत, वही क्या होता है? मेरा इनकम होता है। 4/5 इंटू क्या हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 बार उड़ाइए इसको, तो 80% क्या हो गया? ये मेरा खर्च हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मेन ध्यान देना था आपको कि जो टोटल इनकम होता है क्या होता है, उसी पे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, बस यही अब इसी बात का हम लोग ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए भाई, इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000 व्यू, कम से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं। लुकास की मासिक आय 42,500 रुपये हैं। यदि उसकी मासिक आय में 18% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए 42,500 रुपये पहले था, ठीक है, 18% की वृद्धि होने का मतलब क्या हो जाएगा? 118/100 हो जाएगा, सिंपल सा। तो इसका जो नई मासिक आय है ना, मतलब न्यू मंथली इनकम, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए फटाफट, 0000 उड़ गया, या कितना हो गया? 425 गुने 118, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 118 को क्या ले सकते हैं? 100 + 18 कर दे इसको, ठीक है, गुना करने का ट्रिक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 00 और 18 का टेबल याद है ना, तो हो जाएगा 18×5 90 की 0। चलिए यहाँ जोड़ लीजिए, 18×5 90 की 0, 9 18 36 और 9 45 की 5 कैरी 4, 18 चौक 72, 4 कितना होता है? 76। यहाँ जोड़ लीजिए 0 5 6 5 11 की 1 7 2 9 1 10 की 0, इतना आ गया, मतलब 50150, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका न्यू मंथली इनकम हो जाएगा, मतलब बढ़ने के बाद इसका सैलरी कितना हो जाएगा जी? इनका इनकम कितना हो जाएगा? 50,150 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? अगर बढ़ रहा है तो 100+, बढ़ रहा है तो 100+, अगर घटेगा तो क्या करेंगे? 100 माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या के 70% में से अगर 70 घटा दिया जाए तो शेषफल 70 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 70% में से कितना घटा रहा है? 70% हो गया, में से 70 को घटाते हैं तो रिजल्ट भी कितना मिलता है? 70 मिलता है। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से कुछ नहीं करना, देखिए 0 सिंपल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7x/10 बराबर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब 70 कितना हो गया? 140,
और यहाँ से उड़ जाएगा 20 बार में, तो 100 बार कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 200। मतलब संख्या कितना था, 200 संख्या था। बना लीजिएगा इस तरीके क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो दोनों संख्याएं का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो पहली संख्या कितना अधिक है, 10%, मतलब ये हो जाएगा 110। और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 25% अधिक है, मतलब 125 हो जाएगा। हो गया। तो बोला दोनों संख्या का अनुपात, ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया भाई। 110 बटा कितना हो जाएगा 125, काटिए 5 से, 5 दूनी 10 और 1, 5 दूनी 10 और यहाँ कितना है 25 बार में, अब नहीं कटेगा। तो 22:25 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही है ना। चलिए सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, फास्ट नहीं ना हो रहा ज़्यादा। चलिए फास्ट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर आपके पास ऑप्शन है वहाँ से आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है, अगर जल्दी जल्दी फास्ट लग रहा है तो आज का हम लोग का जो परसेंटेज का जो पहला क्लास है, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे, खाली बस रिस्पांस आते रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है जी। कमेंट जरूर करना है भाई, ठीक है, उससे हम लोग को थोड़ा सा कनेक्ट करने में इजी पड़ेगा। देखिए एक भिन्न को 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया है, तो कितना % का परिवर्तन किया गया है। देखिए एकदम शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं क्वेश्चन का, 4/5 से कर दिया गया 5/6। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, तो कुछ नहीं करना, अपना जो तरीका होता है दोनों कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब पहले 24 था, तब बढ़ के कितना हो गया 25 हो गया। तो कितने का बढ़ोतरी होगा, 1 का, किसके ऊपर 24 के ऊपर। तो 1/24 × 100 मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा परसेंटेज वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 से काटते हैं, 4 बार में, सॉरी 6 बार में ना, 4 × 24 हो जाएगा 25 चौका 100, तो हो जाएगा 25/6%। इसको अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 और 1, 6 का 6 और 4, तो 6 × 36, मतलब 4.16 समथिंग आएगा। मतलब कि लगभग में इसका आ जाएगा 4.17%, लगभग पूछ रहा है ना, तो 4.17% इज द राइट आंसर। चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन और लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। इसको बना कर दिखाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंस का सवाल है। 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। तो त्रुटि % क्या होगा, तो यहाँ कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब 25 से घट के चीज़ हो गया 9, तो कितना के घटा, कितने के त्रुटि हो गया 16 का, 25 - 9 कितने के ऊपर 25 के ऊपर, तो 16/25 × 100 हो गया। तो यहाँ कितना बार में आ गया, ये आ जाएगा 64%। ये क्या हो जाएगा, इसका त्रुटि हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई क्लियर हुआ सबको बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत है। एक आता है आपका भिन्न वाला क्वेश्चन, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न 12/7 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए मूल भिन्न अपना क्या होता है, ये होता है आपका x/y होता है, नहीं अंश होता है, हर होता है। तो अंश में 140% की वृद्धि, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240%, मतलब 240/100 हो गया। अच्छा 20% कमी मतलब हो जाएगा 80/100, 100 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न कितना हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालिए कि क्या ओरिजिनल भिन्न मेरा था। तो काट छट कीजिए 12 से, ये 2 बार में और यहाँ से 4 बार में, तो यहाँ से x बटा जो y बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा 4/7। मतलब ओरिजिनल भिन्न कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया, इस भी टाइप कवर हो गया हम लोग का। ए बी रूल पे बेस्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है। यदि उनके वेतन को मूल राशि पर वापस लाने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस पर उसको बोलते हैं हम लोग ए बी रूल। ए बी रूल क्या कहता है कि कोई चीज़ जैसे पहले 100 था, अच्छा 20% कमी का मतलब कितना हो गया, ये मतलब पहले 5 था, ये वेतन है ना, वेतन है सैलरी, मैंने पहले 5 था तो घट के अब कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है समझ में आ गया। पहले 5 था तो घट के हो गया 4। अब क्या बोल रहा है कि
अब इसको वेतन में मूल राशि पर वापस लाने के लिए, मतलब 4, इसको 5 से घट के हो गया 4, तो अब क्या करना है कि उसके वेतन को मूल राशि पर वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, अब मतलब हमको लाना है 4 से 5 करना है। ठीक है, तो 4 से 5 करेंगे तो कैसे होगा, इसको कितना का बढ़ रहा है, 1 का बढ़ रहा है, किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो 1/4 गुने 100, ये मेरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, इसका और शॉर्ट अप्रोच होता है, इसका शॉर्ट अप्रोच एक और बताते हैं। चलिए हो गया, इसका द सेकंड मेथड इसको बता देते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होता है कि जब भी इस तरीके क्वेश्चन हो कि किसी के वेतन में बढ़ोतरी हुआ है तो फिर बोलेगा कि उसमें कितना % कमी या वृद्धि करें कि हमको मूल राशि मिल जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले कितना हो रहा है कमी, 20% का कमी, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे करना 20, अगर कमी रहेगा तो यहाँ पे देखिए 100, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस, एक सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं वृद्धि या कमी, ये ट्रिक होता है। ठीक है, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, ठीक है, इंटू 100। इसी से हमको क्या करना पड़ेगा, मूल राशि पर लाने के लिए इसको बढ़ोतरी या बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यही ना है। देखिए अगर वृद्धि रहेगा तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, अगर कमी रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण 20% की कमी कर दी जाती है वेतन में, तो पहले 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 - 20 80 गुने 100, डायरेक्ट याद कीजिए इसको, तो यहाँ पे एक सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी रूल है, ये है अपना, ये खाली उल्टा कर लेते हैं, और यहाँ पे 4 से कितना बढ़ गया, 5, तो 1 बढ़ गया, 1 किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो ऐसे ही बना सकते हैं, और एक अपना मेथड है। ठीक है जी, चलिए इस तरीके के 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। इतना क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 33.1/3% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता है, यही ना है। तो यहाँ से ए से बी का रेशियो निकालिए, पहले ए से जो बी का रेशियो निकालेंगे, 33.1/3% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 बढ़ा रहा है ना, 1/3 हो गया, मतलब पहले 3 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 रुपया कमा रहा है ये, तो बी कितना कमा रहा है, 3 रुपया कमा रहा है, यही ना। तो बोल रहा है कि बी ए से कितना कम कमाता है, तो कितना कम कमाया, 1 कमाया, किसके ऊपर, ए से ना, तो बी बटा मतलब 1/4 गुने 100 करना पड़ेगा, यहाँ से कितना % हो गया, 25% कम कमाएगा। सिंपल सा ए से बी का रेशियो निकाल दीजिए खटाक से। ठीक है जी, क्लियर हो गया भाई, बन जाएगा सब ऐसा इस टाइप क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व सभी से। चलिए, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी होगी कि ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। देखिए एक्सपेंडिचर होता है, खर्च जो होता है एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है भाई, प्राइस इनटू खपत, मतलब कंजम्पशन। इसको हिंदी में लिख देते हैं एक्सपेंडिचर, मतलब क्या हो गया, खर्च हो गया, और ये हो गया प्राइस, मतलब हो गया कि मूल्य, और ये क्या है कंजम्पशन, मतलब क्या होता है, खपत। अब यहाँ पे देखिए अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, अगर दाम बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि खपत को क्या करना है कि पहले जितना ही नहीं, खर्च को पहले जितना ही रखना है। ठीक है, खर्च को रखना है कांस्टेंट, तो जो प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। मतलब प्राइस अगर दाम बढ़ जाता है तो हम लोग खपत की चीज़ें क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, दाम बढ़ेगा तो, क्योंकि खर्च को मेंटेन करना है। अब यहाँ पे देखिए 20% की वृद्धि हो गया, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, तो ये हो जाएगा, तो 5 से बढ़ के हो गया 6, ये क्या हो गया, कीमत, प्राइस हो गया ये। ठीक है, तो इसका जो कंजम्पशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये हो जाएगा 6 से घट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितने का घट गया, ये हो गया आपका 1 का किसके ऊपर, 6 के ऊपर, तो 1/6 गुने 100, तो यहाँ से काटिए कितना बार है, 50 बार में, तो ये हो गया 50/3, मतलब कि 16.67% हो जाएगा, मतलब कि लगभग में कितना हो जाएगा, 16.7%। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर जो ट्रिक बताए थे 20% की वृद्धि बोलेगा तो सिंपल सा क्या करेंगे, 20 ऊपर लिखेंगे, वृद्धि है तो 100 + 20 करेंगे इंटू 100, डायरेक्ट बिना किसी
देरी के, ठीक है। आ गया ना 50/3%। तो आप जैसे भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सब पता होना चाहिए, ठीक है भाई। एक ट्रिक है ये, ठीक है। ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, बाकी अपना कॉन्सेप्ट ये वाला होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आज की क्लास के लिए, तो मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, ये ठीक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो एक लाइक और कमेंट करने में कोई जाएगा नहीं। अगर कुछ डिमांडिंग टॉपिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कैसा वीडियो लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सब लिखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।